नमस्ते भाई, प्रयाद एकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आज हमारा टॉपिक है बाल विकास सीडी पे यानी लेव वाइगोस्की के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको कर लेंगे। यह क्लास एमपी टेट वर्ग 3 की जो चयन परीक्षा होने वाली है उसके लिए इससे पहले हमने जेएन पियाजे के जो महत्वपूर्ण सवाल 35 क्वेश्चन बने उनको मैंने करा दिया गया। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो उस वीडियो को भी जाके देखिएगा। और अगर आप चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्रयाद एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्रयाद एकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, आपको किस टॉपिक पे सवाल चाहिए और वीडियो में क्या सुधार किया जा सकता है। आप लोग सुझाव देंगे, उसके तहत काम किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का टॉपिक है लेव वाइगोस्की के महत्वपूर्ण सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे की संज्ञानात्मक बुद्धि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन देखिए, अनुवांशिकी, सामाजिक संपर्क, व्यक्तिगत प्रयास या औपचारिक शिक्षा। लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चे की संज्ञानात्मक बुद्धि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक संपर्क। क्वेश्चन नंबर 2, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी की परिभाषा क्या है? ऑप्शन देखिए, वह क्षेत्र जहां बच्चा बिना किसी सहायता से सीख सकता है, वह क्षेत्र जहां बच्चा केवल शिक्षक की सहायता से सीख सकता है, वह क्षेत्र जहां बच्चा सहायक वयस्क या सक्षम सहकर्मी की सहायता से सीख सकता है, वह क्षेत्र जहां बच्चा पहले से ही कुशल है। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी की परिभाषा क्या है? इसका आंसर होगा वह क्षेत्र जहां बच्चा सहायक वयस्क या सक्षम सहकर्मी की सहायता से सीख सकता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में भाषा की क्या भूमिका है? भाषा का कोई प्रभाव नहीं होता, भाषा केवल संचार का साधन है, भाषा एक महत्वपूर्ण औजार है जो सोच और सीखने को प्रभावित करता है, भाषा केवल सामाजिक संपर्क के लिए उपयोगी होता है। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में भाषा की क्या भूमिका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन से, भाषा एक महत्वपूर्ण औजार है जो सोच और सीखने को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, वाइगोस्की के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? शिक्षक और माता पिता की सहायता से सीखने की प्रक्रिया, बच्चे को स्वतंत्र रूप से सीखने देना, केवल परीक्षाओं पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चे को स्वयं अध्ययन के लिए प्रेरित करना। वाइगोस्की के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शिक्षक और माता पिता की सहायता से सीखने की प्रक्रिया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वाइगोस्की के विचारों के विपरीत है? ऑप्शन देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, निर्माणवाद या व्यवहारवाद। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत वाइगोस्की के विचारों के विपरीत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यवहारवाद। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस माध्यम से सीखते हैं? ऑप्शन देखिए, प्रयोग और त्रुटि, समाज और संस्कृति के माध्यम से, केवल आत्म अवलोकन से या केवल सहज ज्ञान से। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे किस माध्यम से सीखते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज और संस्कृति के माध्यम से। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, वाइगोस्की के अनुसार शिक्षकों को छात्रों को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन देखिए, उन्हें स्वयं अध्ययन के लिए छोड़ देना, केवल व्याख्यान देना, छात्रों को उनके जेडपीडी के अनुसार सहायता प्रदान करना, केवल पुस्तक आधारित शिक्षा देना। वाइगोस्की के अनुसार शिक्षकों को छात्रों को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन से, छात्रों को उनके जेडपीडी के अनुसार सहायता प्रदान करना। ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 8, वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच को किस रूप में देखा? ऑप्शन देखिए, अप्रासंगिक व्यवहार, आत्मनिर्देशन और समस्या समाधान का एक उपकरण, सामाजिक व्यवहार में बाधा, या केवल बच्चों में देखा जाने वाला व्यवहार। वाइगोस्की ने प्राइवेट स्पीच को किस रूप में देखा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आत्मनिर्देशन और समस्या समाधान का एक उपकरण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोस्की के अनुसार किस तत्व का शिक्षा में सबसे अधिक प्रभाव होता है? बुद्धि, समाज और संस्कृति, आनुवंशिकी या स्वायत्त अध्ययन। वाइगोस्की के अनुसार किस तत्व का शिक्षा में सबसे अधिक प्रभाव होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, समाज और संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 10, जेडपीडी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, सभी छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करना, प्रत्येक छात्र के लिए व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना, केवल बुद्धिमान छात्रों पर ध्यान देना, या छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने देना। जेडपीडी को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक छात्र के लिए व्यक्तिगत सहायता प्रदान करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ऑप्शन देखिए, व्यक्तिगत विकास, सामाजिक संपर्क और भाषा, आनुवंशिकी प्रभाव, या बाल विकास में जैविक परिवर्तन। वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक संपर्क और भाषा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी वाइगोस्की के सिद्धांत का प्रमुख घटक नहीं है? सामाजिक बातचीत, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एंड जेडपीडी, एस्केप होल्डिंग, या क्लासिकल कंडीशनिंग। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सिद्धांत का प्रमुख घटक नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लासिकल कंडीशनिंग, क्योंकि सामाजिक बातचीत तो होती है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट भी होता है, एस्केप होल्डिंग भी होती है, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग नाम का कोई भी शब्द लेव वाइगोस्की ने प्रयोग नहीं किया, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्लासिकल कंडीशनिंग। एस्केप होल्डिंग शिक्षण विधि में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, छात्रों को मार्गदर्शन देना, धीरे धीरे सहायता को कम करना, केवल कमजोर छात्रों की मदद करना, या छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए छोड़ देना। एस्केप होल्डिंग शिक्षण विधि में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों को मार्गदर्शन देना और धीरे धीरे सहायता को कम करना। यानी स्टार्टिंग में बच्चों को सहायता देनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे छात्र सक्षम होता जाए, शिक्षक को अपनी सहायता कम करनी चाहिए, जैसे छात्र स्वयं सोच के ये एस्केप होल्डिंग के माध्यम से बताता है। क्वेश्चन नंबर 14, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? अपने अनुभवों से, सामाजिक संपर्क और भाषा के माध्यम से, केवल औपचारिक शिक्षा से, या केवल किताबें पढ़कर। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे ज्ञान का निर्माण कैसे करते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक संपर्क और भाषा के माध्यम से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, वाइगोस्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच का मुख्य उद्देश्य क्या है? दूसरों को प्रभावित करना, आत्मनिर्देशन और समस्या का समाधान, ऑप्शन से ध्यान आकर्षित करना, या शिक्षक का ध्यान खींचना। वाइगोस्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आत्मनिर्देशन और समस्या समाधान, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16, वाइगोस्की के जेडपीडी का उपयोग शिक्षकों द्वारा किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन देखिए, सभी छात्रों को सामान्य कार्य देना, छात्रों के वर्तमान क्षमताओं को पहचान कर उपयुक्त सहायता प्रदान करना, केवल बुद्धिमान छात्रों को मदद देना,
या छात्रों को स्वयं अभ्यास करने देना। वाइगोस्की के जेडपीडी का उपयोग शिक्षकों द्वारा किस प्रकार किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों की वर्तमान क्षमताओं को पहचान कर उपयुक्त सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी, छात्रों की जो वर्तमान क्षमता है उसको पहचान लीजिए, उसके बाद जो उसको सहायता देनी हो, वो कौन सी सहायता चाहता है उसको पहचान के सहायता प्रदान करना जेडपीडी का ही महत्वपूर्ण सूत्र है। जेडपीडी के माध्यम से ही छात्र को क्या समस्या है शिक्षक समझ पाता है, उसकी क्या क्षमता है जेडपीडी के माध्यम से ही पता चलती है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों की वर्तमान क्षमताओं को पहचानना और उपयुक्त सहायता प्रदान करना। सीडीपी के क्वेश्चन हल करते समय अगर आपको किसी ऑप्शन में केवल दिख जाए तो उसको आप तुरंत काट दीजिए। अगर क्वेश्चन सकारात्मक है तो आंसर भी सकारात्मक होगा, अगर क्वेश्चन नकारात्मक है तो आंसर भी नकारात्मक होगा। यानी अगर क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर पॉजिटिव, क्वेश्चन निगेटिव तो आंसर भी निगेटिव। इसलिए क्वेश्चन पॉजिटिव है तो इसलिए केवल ना होगा, क्योंकि केवल निगेटिव में आता है, इसलिए देखते ही काट दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 17, वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? शिक्षक की बुद्धिमत्ता से, उसके माता पिता की शिक्षा से, उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से, या उसकी व्यक्तिगत प्रेरणा से। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से। ऑप्शन सी, अगर किसी बच्चे को कोई भाषा सिखानी है तो उसको उस समाज में भेज दीजिए। जैसे अगर आपको मराठी सीखनी है तो महाराष्ट्र में चले जाइए जहाँ मराठी बोली जाती है। जैसे आप बघेलखंड में तो आपको बघेली हो जाएगी, बुंदेलखंड में अगर रहेंगे तो आप बुंदेली सीख जाएंगे। इसी प्रकार जो समाज होता है, जो संस्कृति होता है, उसे बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से। क्वेश्चन नंबर 18, वाइगोस्की के अनुसार मोर नॉलेज अदर यानी MKO कौन हो सकता है? केवल शिक्षक, केवल माता पिता, कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान में अधिक सक्षम हो, या केवल सहपाठी। वाइगोस्की के अनुसार मोर नॉलेज अदर कौन हो सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन से, कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान में अधिक सक्षम हो। इस क्वेश्चन को आप आंसर के ऑप्शन के माध्यम से ही बना सकते थे। देखिए क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है इसलिए कि जो केवल वाले ऑप्शन है उनको काट दीजिए। केवल वाला काटते आपका ऑप्शन ए कट जाएगा, ऑप्शन बी कट जाएगा और ऑप्शन डी कट जाएगा। तो बचा कौन? ऑप्शन सी। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं पता होगा लेकिन आपको अगर क्वेश्चन करने का तरीका पता है तो आप कम नॉलेज पे भी क्वेश्चन कर ले जाएंगे। ये उसी क्वेश्चन का उदाहरण है कि वाइगोस्की के अनुसार मोर नॉलेज अदर कौन हो सकता है। इसमें जो क्वेश्चन पॉजिटिव है तो केवल वाले काट दीजिए, केवल वाले आप तीनों काट दिए, बचा कौन सी? इसलिए इसका आंसर होगा कोई व्यक्ति जो एग्जाम में अधिक सक्षम हो, या MKO यानी मोर नॉलेज अदर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, स्केप होल्डिंग किसे दर्शाता है? बच्चे को खुद से सीखने देना, बच्चे को छात्रों को एक चरण से दूसरे चरण में मार्गदर्शन देना, छात्रों को केवल किताबों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, केवल बुद्धिमान बच्चों को पढ़ाना। स्केप होल्डिंग किसे दर्शाता है? स्केप होल्डिंग किसे दर्शाता है? क्वेश्चन पॉजिटिव है तो सबसे पहले आपको करना क्या है? ऑप्शन हटाना है। ऑप्शन हटाइए नेगेटिव वाले। ये केवल यहाँ पे आ गया ऑप्शन डी में, इसको हटा दीजिए। ये केवल यहाँ पे आ गया तो ऑप्शन सी को हटा दीजिए। अब आपके पास बचे हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो अब इसमें से आप लगाएंगे तो 50% आपका सही होने की संभावना है अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। स्केप होल्डिंग किसे दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, छात्रों को एक चरण से दूसरे चरण में मार्गदर्शन देना स्केप होल्डिंग को दर्शाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विकास कैसे हो सकता है? प्राकृतिक रूप से, सामाजिक बातचीत के माध्यम से, केवल स्कूल में पढ़ाई से, या आनुवंशिकी रूप से। वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विकास कैसे हो सकता है? ये भी क्वेश्चन पॉजिटिव है तो सबसे पहले आपको करना क्या है? नेगेटिव को हटाना है। नेगेटिव को हटाएंगे तो ऑप्शन सी हट जाएगा। अब उसके बाद देखिए वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विकास कैसे होता है? भाषा एक सामाजिक बातचीत के माध्यम से सीखी जाती है। अगर आपने कभी अंग्रेजी सीखने गए तो मास्टर आपको क्या कहता है कि आपको अंग्रेजी धीरे धीरे बोलना है। समाज में किसी से बात करेंगे तो कोई भी भाषा अगर आप किसी से बात करेंगे तो
अच्छे तरीके से जल्दी सीख पाएंगे। इसीलिए इसमें बोला गया कि सामाजिक बातचीत के माध्यम से भाषा का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 21, जेडपीडी की अवधारणा के अनुसार शिक्षक को छात्रों को पढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? छात्रों को उनकी क्षमता से थोड़ा कठिन कार्य देना और सहायता प्रदान करना, केवल सरल कार्य देना, बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देना, केवल बुद्धिमान छात्रों पर ध्यान देना। जेडपीडी की अवधारणा के अनुसार शिक्षक को छात्रों को पढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? ये भी क्वेश्चन पॉजिटिव है। सबसे पहले आपको क्या करना है, निगेटिव हटाइए, जो ऑप्शन नकारात्मक उनको हटा दीजिए। ऑप्शन बी देखेंगे तो केवल का प्रयोग हो गया है तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन डी में केवल का प्रयोग हो गया है तो ऑप्शन डी नहीं होगा। अब बचे आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। जेडपीडी की अवधारणा के अनुसार शिक्षक को छात्रों को पढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इसका आंसर होगा छात्रों को उनकी क्षमता से थोड़ा कठिन कार्य देना और सहायता प्रदान करना। यही जेडपीडी है। क्वेश्चन नंबर 22, वाइगोस्की ने किस बात पर सबसे अधिक जोर दिया है? आत्म अध्ययन, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखना, केवल शिक्षक निर्देशित शिक्षण, प्रयोग और त्रुटि। वाइगोस्की ने किस बात पर सबसे अधिक जोर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखना। ऑप्शन सी में केवल है तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं। आज आपको हमने जो केवल वाले नकारात्मक हैं उनके प्रयोग सिखा दिए हैं। कल के वीडियो में कोई एक और शब्द ले आएंगे जो नकारात्मक होगा, उसके तहत आपको ऑप्शन हटाना सिखा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रजात अकेडमी एमपी में अगर पहली बार प्रजात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्रजात अकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 23, जेडपीडी और इसके फोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए प्रेरित करना, बच्चों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्हें सही मात्रा में सहायता देना, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाने में मदद करना, बच्चों को सीमित संसाधनों के साथ पढ़ाना। जेडपीडी और इसके फोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, बच्चों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्हें सही मात्रा में सहायता देना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से क्या सिखाता है? उनकी जिज्ञासा, समाज और संस्कृति से मिली सीख, किताबें पढ़ने की आदत या अकेले अध्ययन करना। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को सबसे अधिक प्रभावी ढंग से क्या सिखाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज और संस्कृति से मिली सीख। हम यहाँ पे वाइगोस्की पढ़ रहे हैं तो इसलिए समाज और संस्कृति होगा। अगर वाइगोस्की का नाम ना लिखा होता तो इसका आंसर होता उनकी जिज्ञासा। क्योंकि वाइगोस्की पढ़ रहे हैं तो इसलिए उनका वाइगोस्की ने समाज और संस्कृति की बात की है, इसलिए इसका आंसर होगा समाज और संस्कृति। अगर वाइगोस्की ना लिखा होता तो इसका आंसर होगा जिज्ञासा के माध्यम से बच्चा सबसे प्रभावी ढंग से सीखता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुरूप है? बच्चे अकेले सीखते हैं, बच्चे समाज के माध्यम से सीखते हैं, बच्चे जन्मजात ज्ञान के साथ आते हैं, बच्चों की शिक्षा पर सामाजिक प्रभाव नहीं पड़ता। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुरूप है? ये भी क्वेश्चन पॉजिटिव है तो सबसे पहले आपको नकारात्मक ऑप्शन हटाना है, यहाँ पे नहीं, आगे हटा दीजिए। अब हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुरूप है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चे समाज के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन बी। ये 25 क्वेश्चन के माध्यम से जो ले वाइगोस्की से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्रजात अकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। कमेंट बॉक्स में हम लिंक पिन कर देंगे, आप लोग वहां से सीधे जुड़ जाइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दीजिए कि आपको कैसे लगे वीडियो, आपको किसमें क्या सुधार किया जा सकता है। आप लोग अपना सुझाव देंगे तो हमें भी लगेगा आप लोग अपना योगदान दे रहे हैं, सामाजिक संपर्क बना रहेगा वाइगोस्की के अनुसार। इसलिए सुझाव जरूर देते रहिए, वीडियो कमेंट करिए सुझाव में कि सर इसमें ये परिवर्तन कर दीजिए, इससे और अच्छा वीडियो बन सकता है। आप लोग सुझाव देंगे, आपको किस टॉपिक पे सवाल चाहिए आप लोग सुझाव देंगे तो उस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।